हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं सिरिटी फिजियो। तो फार्मा के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बारबिटरेट्स के बारे में। अब जो सिरिटी हिप्नोटिक्स के अंदर तीसरा और आखिरी ग्रुप है वो है नन बेंजोडाइजेपाइंस। सो इन दिस वीडियो वी आर गोना स्टार्ट विथ नन बेंजोडाइजेपाइन। वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट दिस ग्रुप ऑफ ड्रग एंड दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ सिरिटिव एंड हिप्नोटिक्स चैप्टर एंड आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विथ एंटी कन्वर्जन ड्रग्स दैट इज आल्सो नोन एज एंटी एपिलेप्सी ड्रग्स। क्लियर। और इसके साथ ही वी विल स्टार्ट विथ न्यूरो एनाटॉमी टू। बोथ फार्मा एंड न्यूरो एनाटॉमी विल रन पैरेलली। क्लियर। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विथ द टुडेज टॉपिक दैट इज नन बेंजोडाइजेपाइन्स। नन बेंजोडाइजेपाइन्स कहीं कहीं से शॉर्ट में नन बीजेड भी लिखा रहता है, नन बीजेडीज। क्लियर। नन बेंजोडाइजेपाइन। Since we are studying sedative and hypnotic, so all the drug under sedative and hypnotic will depress the CNS. So non-benzodiazepines are also CNS depressant. ये भी CNS को डिप्रेस करता है, CNS डिप्रेसेंट। और इसका एक खासियत ये है, मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, जो गाबा रिसेप्टर के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो गाबा रिसेप्टर के अंदर हमने देखा था जो गाबा के सब यूनिट्स थे उसमें अल्फा सब यूनिट था एक। और अल्फा सब यूनिट के अंदर तीन आइसोफॉर्म के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर अल्फा 1 पर कोई ड्रग आकर बाइंड करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्लीप को ही इंड्यूस करेगा। अगर अल्फा 2 और अल्फा 3 पर कोई ड्रग आकर बाइंड करता है तो वो सिर्फ एंजाइटी को ही कम करेगा, वो सिर्फ सिडेशन ही प्रोवाइड करेगा। और अगर कोई ऐसा ड्रग है जो कि तीनों पे बाइंड करता है तब वो एंजाइटी को भी रिड्यूस करेगा, सिडेशन प्रोवाइड करेगा और स्लीप को भी इंड्यूस करेगा। यहाँ पे नन बेंजोडाइजेपाइन जो है ये गाबा रिसेप्टर पर बाइंड करता है, गाबा के स्पेशली अल्फा 1 साइट पर ही बाइंड करता है। ये इसका एक बहुत ही मेन पॉइंट है। इसलिए इस ड्रग का यूज, इसके अंदर जो भी ड्रग्स आते हैं उनका यूज बेसिकली हम इंसोम्निया के पेशेंट में ही करते हैं, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ स्लीप ही इंड्यूस करते हैं। इनका सिडेशन एक्शन नहीं होता है, ये एंजाइटी को रिलीफ नहीं करते हैं। क्लियर। गाबा गाबा ए के बारे में मैंने सिरेटिव हिप्नोटिक्स स्टार्ट किया था, उसमें पहले लेक्चर में डिस्कस किया था गाबा ए के बारे में। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके बारे में। तो वहां पर मैंने पूरे विस्तार से बताया था अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 के बारे में। क्लियर। तो ये अल्फा 1 से बाइंड करता है और ये सिर्फ और सिर्फ स्लीप को ही इंड्यूस करता है, इंड्यूस स्लीप। इंसोम्निया के जितने भी पेशेंट्स हैं उनके अंदर हम नन बेंजोडाइजेपाइन यूज करते हैं टू मेंटेन देयर स्लीप साइकिल। क्लियर। देन इसे हम ओरली ही एडमिनिस्टर करते हैं और इसे हम सिडेटिव्स की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर। इसका मेटाबॉलिज्म होता है साइटोक्रोम P450 के थ्रू। क्लियर। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ नन बेंजोडाइजेपाइन का, जिसमें कि ये एक सीएनएस डिप्रेसेंट है और ये सिर्फ और सिर्फ अल्फा 1 रिसेप्टर से ही बाइंड करता है। और एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाला ये है कि नन बेंजोडाइजेपाइन जो है ना, इसमें जो भी ड्रग्स आते हैं सबका हाफ लाइफ काफी कम होता है। किसी किसी ड्रग का तो हाफ लाइफ 1 से 2 घंटा भी होता है, इतना कम हाफ लाइफ होता है इसका। क्लियर। अब बात करते हैं इसके यूजेस एंड इफेक्ट्स के बारे में। तो यूजेस एंड इफेक्ट्स, कुछ ज़्यादा इसका इफेक्ट्स और यूजेस है नहीं, इसे हम बेसिकली इंसोम्निया के केस में ही यूज़ करते हैं। क्लियर। पर फिर भी चलिए देखते हैं। सबसे पहला बात कि ये आरईएम साइकिल को, जो आरईएम स्टेज है स्लीप साइकिल का, उसमें ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं शो करता है, लेस इफेक्ट ऑन आरईएम। आरईएम और नन आरईएम के बारे में मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, जहाँ स्लीप साइकिल के बारे में मैंने बताया था, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है। ये नॉर्मल स्लीप को इंड्यूस करता है, नेचुरल स्लीप को इंड्यूस करता है। क्लियर। इसका हैंगओवर काफी कम देखने को मिलता है, लेस हैंगओवर। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका एंजाइटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट ऑन एंजाइटी, मैंने पहले ही बताया था, बिकॉज ये अल्फा 1 रिसेप्टर पर ही बाइंड करता है, अल्फा 2 3 पर बाइंड नहीं करता है। अल्फा 2 3 पर बाइंड करता अगर तो फिर ये इसका इफेक्ट हमें एंजाइटी में भी देखने को मिलता है। क्लियर। इसके बाद ये नॉकटर्नल अवेकनिंग्स को डिक्रीज करता है, रिड्यूस नॉकटर्नल अवेकनिंग, नॉकटर्नल अवेकनिंग्स। नॉकटर्नल अवेकनिंग्स आई थिंक आप जानते होंगे, रात में जो जगने का होता है कि रात में नींद नहीं पड़ रहा है, बेसिकली इंसोम्निया ही है। तो इसका यूज हम नॉकटर्नल अवेकनिंग्स में भी करते हैं।
एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें यहाँ पर ध्यान देना है। वो पॉइंट ये है कि अगर हिप्नोटिक्स का यूज हम काफी लंबे समय तक कर रहे हैं किसी भी पेशेंट के बॉडी में, तो वो चाहे कोई भी हिप्नोटिक्स हो, ठीक है, कोई भी हिप्नोटिक का यूज अगर हम काफी लंबे समय तक कर रहे हैं पेशेंट के बॉडी में, तो धीरे धीरे वो हिप्नोटिक इनइफेक्टिव होना शुरू हो जाता है पेशेंट के बॉडी में, उसका इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, किसी किसी केस में हार्मफुल भी हो सकता है, डेथ तक का भी कंडीशन मिल सकता है। यही कारण है कि जो हिप्नोटिक ड्रग्स है वो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हमें नहीं मिलता है कहीं, अगर मिलता भी है तो भैया वो इलीगली ही मिलता है। ऐसे कोई भी हिप्नोटिक्स विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता है, कोई भी फार्मासिस्ट नहीं देता है पेशेंट को। एनी hypnotic may be ineffective after using it for very long time। काफी लंबे समय तक अगर यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट कम देखने को मिलता है। अब इसके अंदर जो जो ड्रग्स हैं एक एक करके उनके बारे में डिस्कस करते हैं, बिकॉज इसमें ज्यादा ड्रग्स नहीं, बेसिकली 4 ड्रग ही हैं इसमें जो कि हम जनरली यूज करते हैं। तो उन चारों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो पहला ड्रग हमारे पास है वो है जोपिक्लोन। जोपिक्लोन, तो जोपिक्लोन के बारे में अगर बात करें, इट इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट। इट इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट। इंसोम्निया के शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। इसका हाफ लाइफ इसका हाफ लाइफ होता है 5 से 6 घंटे का, 5 to 6 आवर्स। और इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या क्या मिलेगा वो देखिए। साइड इफेक्ट्स में सबसे पहला, ये मेडिसिन देने के बाद जो पेशेंट का टेस्ट है वो टेस्ट थोड़ा एबनॉर्मल हो जाता है, पर बीटर टाइप टेस्ट आता है कुछ भी खाने पर, बीटर टेस्ट। देन जजमेंट का जो तरीका होता है पेशेंट का वो इम्पेयर्ड हो जाता है। इम्पेयर्ड जजमेंट, कुछ भी फैसला लेने में पेशेंट बहुत हिचकिचाता है, उसे मतलब कि जजमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, या फिर अलर्टनेस में भी प्रॉब्लम होता है, वो अलर्ट नहीं रह पाता है पेशेंट। उसका माउथ सूखता है, ड्राई माउथ। देन इसका कुछ डिपेंडेंस भी है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, पेशेंट इस पर डिपेंड हो जाते हैं इस ड्रग पर, डिपेंडेंस। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जो कि हमें जोपिक्लोन मेडिसिन के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर। इसके बाद जो अगला ड्रग है हमारे पास वो है जोल्पिडेन। जोल्पिडेन का भी यूज हम शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट में ही करते हैं, यूज्ड इन शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट। क्लियर। जनरली 1 से 2 वीक्स का अगर ट्रीटमेंट है तो उसमें हम इसे यूज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के अंदर। ये स्लीप लेटेंसी को डिक्रीज करता है, स्लीप लेटेंसी को ये डिक्रीज करता है। इसका साइड इफेक्ट कम देखने को मिलता है, लेस साइड इफेक्ट। और इस कारण से इसे बहुत ज्यादा यूज करता किया जाता है अभी के समय में। मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड, जोल्पिडेम का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। क्लियर। अगर कोई पेशेंट इसे लेट नाइट लेता है इस ड्रग को, तो सुबह में माइल्ड सिडेशन देखने को मिल सकता है, मॉर्निंग सिडेशन मिल सकता है देखने को पेशेंट में, मॉर्निंग सिडेशन। इफ पेशेंट यूज दिस ड्रग लेट नाइट, अगर लेट नाइट यूज हो रहा है ये ड्रग तो सुबह में मॉर्निंग सेडेशन देखने को मिल सकता है। इसके हाफ लाइफ के बारे में बात करेंगे तो इसका हाफ लाइफ होता है 5 से 6 घंटे का ही इसका भी हाफ लाइफ होता है, लगभग अप्रॉक्स 5 to 6 आवर्स। क्लियर। अब जो अगला ड्रग हमारे पास है वो है ज़ैलपेलोन। ज़ैलपेलोन ज़ैलपेलोन जो है ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है नन बेंजोडाइजेपाइंस के अंदर, शॉर्टेस्ट एक्टिंग। इस इसके पीछे रीजन ये है ना कि इसका हाफ लाइफ बहुत ज्यादा कम है, इसका हाफ लाइफ 1 घंटे का है।
हाफ लाइफ इसका 1 आवर का हाफ लाइफ है, इसलिए इसका एक्शन जो है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है। और एक और प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि इसका बायो अवेलेबिलिटी 30% का होता है। बायो अवेलेबिलिटी 30%। इसके अंदर भी कुछ खास साइड इफेक्ट्स हमें देखने को नहीं मिलता है, इसका यूज ज्यादा हम नहीं करते हैं बिकॉज इसका एक्शन बहुत ज्यादा कम है, बहुत शॉर्टेस्ट एक्शन है, 1 घंटा ही इसका हाफ लाइफ है। क्लियर। अब इसके बाद जो लास्ट ग्रुप हमारे पास है वो है इस जोपी क्लोन। इस जोपी क्लोन, इसका यूज हम शॉर्ट एक्शन या फिर लॉन्ग एक्शन दोनों तरीके से कर सकते हैं, बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग। इस कारण से इसे हम क्रोनिक एज वेल एज एक्यूट इंसोम्निया दोनों के अंदर हम यूज करते हैं, दोनों केस में इसे यूज करते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक इंसोम्निया दोनों के अंदर इसका यूज होता है। क्लियर। ये क्या करता है कि स्लीप साइकिल का जो स्टेज 2 है उस स्टेज 2 को ये इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज स्टेज 2 ऑफ स्लीप साइकिल। क्लियर। इसका हाफ लाइफ के बारे में बात करें तो इसका हाफ लाइफ 6 घंटे का होता है, हाफ लाइफ 6 आवर, इसका हाफ लाइफ 6 घंटे का होता है। तो ये 4 ड्रग ऐसे हैं जो कि नन बेंजोडाइजेपाइन के अंदर हैं जिसका यूज कॉमनली किया जाता है। सबसे ज्यादा यूज हम किसका करते हैं वो आपने अभी देखा, जोल्पिडेन का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ना वन लास्ट पॉइंट कि अगर इस ड्रग का टॉक्सिसिटी हो जाए तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एंटागोनिस्ट ड्रग अवेलेबल है, एंटागोनिस्ट ऑफ नन बेंजोडाइजेपाइन। कौन सा ड्रग इसका एंटागोनिस्ट है, वो है फ्लूमाजेनिल। इसके बारे में मैंने जिक्र किया था बेंजोडाइजेपाइन के अंदर भी। अगर बेंजोडाइजेपाइन का टॉक्सिसिटी होता है तो उसमें भी हम फ्लूमाजेनिल से उसका जो भी एक्शन है उसे रिवर्स कर सकते हैं। अगर नन बेंजोडाइजेपाइन का टॉक्सिसिटी होता है तो फिर हम सेम फ्लूमाजेनिल ड्रग से ही इसका एक्शन रिवर्स कर सकते हैं। बारबिचुरेट्स में परेशानी था हमारे पास कि बारबिचुरेट्स में कोई भी स्पेसिफिक ऐसा ड्रग नहीं था जो कि बारबिचुरेट के एंटागनिस्ट के तौर पर काम करे, पर यहाँ पर हमारे पास नन बेंजोडाइजेपाइन और फिर बेंजोडाइजेपाइन के अंदर हमारे पास ड्रग है, फ्लूमाजेनिल है, जो कि इसके एक्शन को रिवर्स कर सकता है। क्लियर। तो आई थिंक आपको नन बेंजोडाइजेपाइन क्लियर होगा। सिलेक्टिव हिप्नोटिक्स के अंदर में जो भी हमने लेक्चर किया है, जो भी हमने डिस्कशन किया है वो सारा क्लियर होगा, वो चाहे स्लीप साइकिल हो, बेंजोडाइजेपाइन्स हो, बारबिटूरेट्स हो या फिर नन बेंजोडाइजेपाइन हो। क्लियर। अगर कोई भी डाउट है सिलेक्टिव हिप्नोटिक्स के अंदर में आप सभी को तो कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर हमारे इंस्टा पर हमें डीएम कीजिए। यहाँ पर सिलेक्टिव एंड हिप्नोटिक्स का जो ये सेक्शन है ये खत्म होता है। अब फार्मा के अगले लेक्चर में वी विल स्टार्ट विथ एंटी कन्वर्जन ड्रग्स और इसके साथ ही न्यूरो एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे हम, और उसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे, विस्तार पूर्वक डिस्कशन करेंगे। क्लियर। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।